जी हाँ दोस्तों, दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी में एक ऑटो खरीदना कार से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। आखिर क्यों? जी हाँ दोस्तों, जहां ऑटो की कीमत कार की कीमत को भी पार कर चुकी है, दिल्ली के अंदर ऑटो खरीदना अब आम ड्राइवर के बस की बात नहीं रही है। जो ऑटो कंपनी से लगभग 2.5 लाख रुपए का आता है, वही मार्केट में आज की डेट में 7 लाख से ऊपर मिलता है। अगर इसका ब्याज मिला लिया जाए तो लगभग ये ऑटो 10 लाख रुपए में ड्राइवर को पड़ता है। दोस्तों, 10 लाख रुपए में आप कोई भी अच्छी कंपनी की बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, चाहे वो आप स्विफ्ट डिजायर की बात करें या फिर एक्सेंट की बात करें। ये गाड़ियां भी 10 लाख रुपए से नीचे नीचे ही आती हैं। तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में ये मुद्दा काफी जोर शोर से जो ऑटो टैक्सी यूनियन है वो उठा रही है कि दिल्ली के अंदर आखिर ये ऑटो रिक्शा इतना महंगा क्यों हो रहा है। इसी के चलते न्यूज में इंटरव्यू दिया दिल्ली के ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा जी ने, और उन्होंने दिल्ली सरकार पे आरोप लगाए और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आशीष कुंद्रा जी से अपील की कि इस भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द रोका जाए, जिससे कि एक गरीब ऑटो चालक आसानी से ऑटो खरीद सके। तो दोस्तों, ये जो सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये एक संध्या टाइम्स में छपे आर्टिकल के माध्यम से देने जा रहा हूं। उसमें दिल्ली की ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा जी ने सारी जानकारी दी है, वही मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में कार से ज्यादा चुकानी पड़ रही है ऑटो की कीमत। जी हाँ दोस्तों, ऑटो की कीमत जो दिल्ली के अंदर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये जो खबर है संध्या टाइम्स के माध्यम से दे रहा हूँ, और ये सारी जो जानकारी है वो ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा जी ने सारी जानकारी इस न्यूज़पेपर में दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन का आरोप है कि राजधानी में ऑटो फाइनेंसर का दबदबा बढ़ता जा रहा है। यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा ने कहा कि दिल्ली में 2,40,000 रुपए का ऑटो कार से ज़्यादा महंगा बिक रहा है, जो कि 7,20,000 रुपए का पड़ता है। ब्याज लगाकर इसकी कीमत देखी जाए तो 10 लाख रुपए से ऊपर हो गई है। दिल्ली सरकार इन पर नकेल नहीं कस रही है। इस विषय पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री तक भी गुहार लगा चुके हैं। तो दोस्तों, इनका साफ साफ कहना है कि ये जो चीज़ें हैं जो मार्केट में ये या फिर ब्लैक में बिक रहे हैं, जो भी बिक रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार से भी इन्होंने अपील की और राज्यपाल से भी ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन पे जो है शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को ऑटो फाइनेंसर और डीलर के यहाँ छापा मारना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है परिवहन विभाग को कि फाइनेंसर और डीलर के यहाँ छापा मारना चाहिए। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब 8 अगस्त 2012 की परमिट पॉलिसी के तहत बैंक और प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेने पर लोन एग्रीमेंट सरकारी फाइल रिकॉर्ड में लगाना अनिवार्य था। दोस्तों, इन्होंने ये भी बताया कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो फाइनेंसर होता है वो बैंक से जो लोन लेता है उसकी एग्रीमेंट सरकारी फाइल जो है एग्रीमेंट सरकारी फाइल में लगाना जरूरी था। इससे ऑटो रिक्शा चालकों से फाइनेंसर या बैंक धोखाधड़ी नहीं कर सकते थे। 2019 में यह पॉलिसी हटा दी गई। उस एग्रीमेंट से पता चलता था कि ऑटो फाइनेंसर या बैंक ने कितने रुपए देकर ऑटो रिक्शा को फाइनेंस किया है। दिल्ली की और दिल्ली के तमाम ऑटो मार्केट का इन्होंने यहाँ पे नाम लिया है, और उन्होंने कहा कि इन सभी स्थानों पर कई ये ध्यान से सुन लेना, कई ऑटो फाइनेंसर धड़ल्ले से गरीब मालिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इन पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है, इन्होंने सभी फाइनेंसर सभी डीलरों को इसमें जो है आरोपी नहीं बताया है। इन्होंने कहा है कि कुछ मतलब कई का मतलब होता है सारे नहीं, कुछ डीलर फाइनेंसर ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। बाकी जो इन्होंने सरकार पे आरोप लगाएंगे, सरकार इन पे नकेल कसने में नाकामयाब रही है। इनकी कांग्रेस की सरकार थी तो काफ़ी अच्छे काम हुए थे। जो फाइल रिकॉर्ड में रखने वाली जो चीज़ बताई है वो भी इन्होंने कहा कि वो भी ड्राइवरों के हित में थी, उसको हटा दिया गया है। अब ये नहीं पता चलता कितना लोन लिया क्या नहीं लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने दिल्ली सरकार पर भी आरोप लगाए हैं, और जो दिल्ली की तमाम जितनी भी ऑटो मार्केट हैं वहाँ पे कुछ ऐसे डीलर फाइनेंसर हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने जो है इसमें बयान दिया है कि वो भी कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। और इन्होंने उपराज्यपाल को भी और मुख्यमंत्री से गुहार भी की है, इस पर नकेल कसनी चाहिए और ऑटो की कीमत जो है
सस्ती दरों में मिलनी चाहिए, ताकि एक गरीब ऑटो चालक, गरीब जो भी है, अपना ऑटो खरीद सके। तो दोस्तों ये सारी जानकारी इन्होंने संध्या टाइम्स में दी थी, जो मैंने आपको बताई है। और बाकी रही ऑटो की कीमत, वो तो आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर ऑटो कैश में लेते हैं तो लगभग 7 लाख का है, और फाइनेंस कराते हैं तो वो ही 10 लाख के आसपास पड़ता है। मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।